अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज हम लोग बढ़ने लगे हैं इस्म के तीसरे अहम पहलू की तरफ। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दो अहम पहलू इस्म के पढ़ चुके हैं। एक हमने जिन्स के बारे में जाना और एक अदद के बारे में जाना। आज हम लोग वसत के बारे में जानेंगे। वसत के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, आए देखते हैं। एक हमारे पास नकरा और एक मारिफा। उर्दू के अंदर इन दोनों टर्म से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। क्या हम पढ़ते थे कि कोई अगर आम सी चीज़ है तो उसको हम नकरा की कैटेगरी में डालते थे और अगर कोई ख़ास है तो उसे मारिफा की कैटेगरी में हम लोग डालते थे। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लड़का, तो अब हमें नहीं पता हम किस लड़के की बात कर रहे हैं, तो वो नकरा की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ हामिद, तो पता चला कि अच्छा एक लड़का है जिसका नाम हामिद है, उसकी बात की जा रही है, तो वो स्पेसिफिक हो, तो वो मारिफा की कैटेगरी में चला गया। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मारिफा को डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर वो इसम जो मारिफा की कैटेगरी में नहीं जाएगा वो नकरा कंसीडर किया जाएगा। जिस तरह से हमने जिन्स में मोनस को स्टडी किया था और जो इसम मोनस में नहीं आता था वो मुजक्कर में चला जाता था, इसी तरह से जो इसम मारिफा नहीं होगा उसे हम नकरा कह देंगे। चलिए मारिफा के बारे में जानते हैं कि अरबी के अंदर मारिफा किन किन चीज़ों को कहा जाता है। अच्छा, मारिफा के अंदर ये 7 अहम चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है इसम अलम। ठीक है, इसको इल्म नहीं आपने पढ़ना। इसम अलम है जिसके आइन के ऊपर आपको ज़बर मिलेगी। उसके बाद इसम इशारा है, फिर इसम ज़मीर है, फिर हमारे पास इसम मसूल है, फिर हमारे पास मुअर्रफ बिल्लाम है और शमसी हरूफ और कमरी हरूफ। अब सबसे पहले हम लोगों ने जानना है कि इसम अलम क्या होता है। इसम अलम देखिए, हमारे पास कोई भी खास चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी जगह का नाम वो इसम अलम की कैटेगरी में चला जाएगा। इस तरह से देखें, हामिदुन है, आयशा है और मक्का है। इस तरह से अगर कोई चीज़ है, अगर उसका एक स्पेसिफिक नेम है तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, वो इसम अलम की कैटेगरी में चली जाएगी। इसम इशारा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई चीज़ है तो उसको इशारा करने के लिए सिर्फ आप दो ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। उर्दू के अंदर ऐसे ही होता है और इंग्लिश के अंदर देखें दिस और डैट होता है। अब अगर कोई चीज़ आपके करीब पड़ी हुई है, जिस तरह से टेबल आपके करीब पड़ा हो, तो आप उसको कहेंगे ये टेबल है। अगर कोई चीज़ आपसे दूर पड़ी है तो आप क्या कहेंगे कि वो अलमारी है या वो मेज़ है। तो गोया कि आपको पता चला कि अगर कोई चीज़ करीब है तो उसके लिए हम लोगों ने ये का इशारा इस्तेमाल किया और अगर कोई दूर है तो उसके लिए हमने क्या किया, वो का। बाईद कहते हैं दूर को, तो वो का हमने इशारा इस्तेमाल किया। अब जब आपने अरबी में बात करनी है तो वहां पे आपको करीब के इशारे के लिए और बाईद के इशारे के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस तरह से आप इंग्लिश में दिस और डैट को इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप लोगों ने ये जानना है कि इसम इशारा के अंदर करीब के इशारे क्या हैं और बाईद के इशारे क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास जिस तरह से हमने अदद के अंदर पढ़ा वाहिद, मुसन्ना यानी दो का कहने के लिए और जमा ज़्यादा का कहने के लिए, इसी तरह से हम जिन्स में पढ़ चुके हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। अब इसके अंदर देखें कि अरबी की कितनी खूबसूरती है, कितनी ये फसी जुबान है कि अगर आप इंग्लिश के अंदर कहते हैं दिस, अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो किसी मुज़क्कर के लिए कहा जा रहा है या मुअन्नस के लिए, क्योंकि दोनों के लिए दिस ही इस्तेमाल करेंगे। अगर उर्दू में कहेंगे ये, तो ये भी आप मुज़क्कर के लिए भी ये इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस के लिए भी। आपको स्पेसिफिक नहीं पता चलता कि ये मुज़क्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए। लेकिन अरबी के अंदर ये के लिए, वो के लिए जो आपने इशारे इस्तेमाल करने हैं वो मुज़क्कर के लिए अलग होंगे, मुअन्नस के लिए अलग होंगे। तो कुरान मजीद में जब भी ये इशारे आपको नजर आएंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे किसी मुज़क्कर की बात की जा रही है या किसी मुअन्नस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हमें किसी मुज़क्कर की बात करनी है तो यहाँ पे क्या आएगा, हाजा एक की बात करने के लिए, और ये हमारे पास करीब का इशारा है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसका तर्जुमा करेंगे। तो ये एक आगे जो है वो आप कोई भी जो जुमला सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, जैसे हाजा किताबुन, ये एक किताब है। ठीक है, हाजानी किताबानी, ये दो किताबें हैं। हाजानी, इसमें देखिए तो हाजानी अलिफ और नून आपको देखें वही आनी वाला आवाज वाला मिल रहा है,
جو کہ ہم نے مصنع بناتے ہوئے سیکھا تھا. تو ہاذا ایک، ہاذانی دو، اور ہاؤلائی زیادہ کی بات کرنے کے لیے. مؤنث کے لیے جو اشارے استعمال ہوں گے ہاذیہی، ٹھیک ہے، اور ہاتانی دو کی بات کرنے کے لیے، اور ہاؤلائی جمع کے لیے ہوگا. اچھا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید میں سے کوئی سی مثال ہاذیہی کی ڈھونڈ کے جہاں پہ جو ہے وہ مؤنث کی بات کی جا رہی ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانی ہے. اب یہاں پہ آگے آتے ہیں بعید کی طرف، یعنی وہ اس کا ترجمہ ہوگا ان کا. اس کے اندر ذالکا جو ہے وہ ہمارے پاس مذکر واحد کے لیے استعمال ہوگا، مذکر مثنیٰ کے لیے یعنی دو کی بات کرنے کے لیے ذالکا، اور جمع کی بات کرنے کے لیے اولئک. اسی طرح سے مؤنث ایک کی بات کرنے کے لیے تلکا، اور دو کی بات کرنے کے لیے تانکا، اور اولئک ہمارے پاس ہوگا زیادہ کی بات کرنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں ذالک الکتاب، اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ ایک کتاب. تو اب ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ. اب یہاں پہ سمجھنے والا کنسپٹ تھوڑا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قریب کی بات کرنے کے لیے، یعنی یہ کا ترجمہ کرنے کے لیے دور کے اشاروں کو بھی کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح سے دیکھیں ذالکہ آپ نے پڑھا آج تک یہ ایک کتاب، ذالک الکتاب یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیوں وہاں پہ ذالکہ استعمال ہوا؟ بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ بعید کا اشارہ وہاں پہ استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ ہم لوگ قریب میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں ذالک الکتاب میں جب الکتاب جو آپ کو ملتا ہے وہ کس کا تذکرہ ہے؟ قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ جو اشارہ استعمال کیا گیا وہ ذالکہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز سے آپ لوگوں نے بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے عزیزوں کو لے کر آئیں، اور ان کو بھی دکھائیں کہ قرآن مجید کتنی اچھی، کتنی آسان اور کتنے مزے کی زبان ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.